वही चीज है जो तुझे अंदर से झंझोड़ देगी, अंदर से तोड़ देगी और फिर तुझे नया बना देगी। और तू है कि बस स्क्रॉल कर रहा है। शर्म कर, बैठ, अभी बैठ और एक काम करता है, ये पूरा सुन, इतना तो कर अपने लिए। क्या इतना भी नहीं कर सकता अपने लिए? आज हर कोई गंदी लत में फंसा हुआ है। कोई दिन में 3 से 4 बार तक ये गंदी क्रिया करता है और धीरे धीरे अपने शरीर, अपने दिमाग और अपने भविष्य का सर्वनाश कर रहा है। लेकिन सिर्फ आप अलग हो, हाँ सिर्फ आप, क्योंकि जहाँ बाकी लोग 7 दिन भी नहीं टिक पाते, वहाँ आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो और यही चीज़ आपको भीड़ से अलग बनाती है। हुक तो। लेकिन क्या आप जानते हो, ब्रह्मचर्य सिर्फ एक आदत नहीं है, ये वो शक्ति है जो इंसान के अंदर एक दैवीय आकर्षण पैदा करती है। ऐसा आकर्षण जो वासना वाला नहीं होता, बल्कि ऐसा आकर्षण होता है कि लोग खुद आपकी तरफ खींचने लगते हैं। जब आप बोलते हो, लोग ध्यान से सुनते हैं। जब आप कमरे में आते हो, लोग आपकी प्रेजेंस महसूस करते हैं, क्योंकि आपके शब्दों के पीछे सत्य और शक्ति की ऊर्जा होती है। लेकिन यहाँ एक सवाल है, अगर ब्रह्मचर्य इतना शक्तिशाली है तो फिर ज़्यादातर लोग 10 दिन भी क्यों नहीं टिक पाते? क्योंकि उन्हें सही तरीका पता ही नहीं होता। वैल्यू पार्ट। प्राचीन परंपरा में एक नियम बताया गया है, भोजन के बाद 100 कदम चलो, क्योंकि जब आप खाना खाते हो तो शरीर में गर्मी पैदा होती है और अगर आप तुरंत बैठ जाते हो या लेट जाते हो तो वो ऊर्जा नीचे के अंगों में जमा होकर अनावश्यक इच्छाएं पैदा करती है। लेकिन अगर आप सिर्फ 5 से 10 मिनट चल लेते हो तो वही जो लड़के सीरियसली चेंज होना चाहते हैं, उनके लिए मैंने ब्रह्मचर्य गाइड बनाई है। 10 साल की रिसर्च, वो सब कुछ जो कहीं नहीं मिलता, एक जगह, 99 रुपये से भी कम। जो लेगा दिख, उसे पता चलेगा फ़र्क। जो नहीं लेगा वो इसी तरह वीडियोस देखता रहेगा और बदलेगा नहीं। चॉइस तेरी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ऊर्जा पूरे शरीर में फैल जाती है और इच्छाएं शांत हो जाती है। हुक और एक चीज़ जो हर ब्रह्मचारी को करनी चाहिए, ठंडे पानी से स्नान। ठंडा पानी शरीर के अंदर की गर्मी को संतुलित करता है और आपके अंदर की ऊर्जा को ऊपर की ओर खींचता है। इसीलिए असली ब्रह्मचारी के चेहरे पर एक अलग ही ग्लो होता है। उसे कहते हैं ओजस। ई बुक प्रमोशन, नेचुरल इंटीग्रेशन। और अगर आप सच में ब्रह्मचर्य को 90 दिन, 180 दिन या 1 साल तक बनाए रखना चाहते हो तो मैंने इसी विषय पर एक पूरा ब्रह्मचर्य मार्गदर्शन ई बुक लिखा है, जिसमें मैंने बताया है अर्जेस को तुरंत कैसे कंट्रोल करें, रात की गलत आदतों से कैसे बचें, ब्रह्मचर्य से कॉन्फिडेंस और ग्लो कैसे बढ़ता है और स्टूडेंट लाइफ में डिसिप्लिन कैसे बनाते हैं। बहुत लोगों की लाइफ इस ई बुक से चेंज हुई है। अगर आप भी इसे पढ़ना चाहते हो तो मुझे मैसेज करके ले सकते हो। फाइनल हुक याद रखो, आज दुनिया के 90% लड़के अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन जो 10% लड़के इस ऊर्जा को बचा लेते हैं वही आगे चलकर नेता बनते हैं, सफल बनते हैं और सम्मान पाते हैं। और अगर आपको मेरी ये बातें मदद कर रही हैं और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे और वीडियो बनाता रहूं, तो मैं अभी कुछ व्यक्तिगत समस्याओं से गुजर रहा हूँ। अगर आप दिल से सपोर्ट करना चाहते हो तो छोटा सा डोनेशन करके मेरी मदद कर सकते हो। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। बहुत दिनों तक खुद को रोकता रहा, हर बार लगा कि किसी तरह ये समय भी निकल जाएगा। हर किसी से यही कहा कि मैं ठीक हूँ, लेकिन सच यह है कि मैं ठीक नहीं हूँ। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े, अपनी परेशानियों को अपने तक ही रखा, मुस्कुराने की कोशिश भी की ताकि किसी को मेरी मजबूरी दिखाई ना दे। लेकिन अब लगता है कि मेरे शब्द ही मेरा साथ छोड़ रहे हैं। मेरे पास इस समय आय का कोई स्रोत नहीं है। आर्थिक स्थिति इतनी कठिन हो चुकी है कि कई बार समझ नहीं आता अगला कदम क्या होगा। हर दिन उम्मीद लेकर उठता हूँ, हर दिन पूरी ताकत से कोशिश करता हूँ, लेकिन हालात जैसे बार बार वहीं लाकर खड़ा कर देते हैं, जहाँ से निकलना अकेले मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। यकीन मानिए, ये मैसेज लिखना मेरे लिए सबसे कठिन चीज़ों में से एक है। मेरी पूरी कोशिश थी कि किसी को अपनी तकलीफ का एहसास भी ना होने दूँ, लेकिन अब शायद मैं उसे छुपा नहीं पा रहा हूँ। आप मुझे जानते हैं, इसलिए आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। मुझे सच में मदद की ज़रूरत है। अगर आप अपनी क्षमता के अनुसार थोड़ा सा भी सहयोग कर सकें तो शायद यह मेरे लिए सिर्फ आर्थिक मदद नहीं होगी, बल्कि इस कठिन समय में आगे बढ़ते रहने की एक नई हिम्मत भी होगी। और अगर मदद करना संभव न हो तो भी कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं इस कठिन दौर से निकल सकूं। दिल से धन्यवाद भाई। 1 रुपये का छोटा सा सहयोग भी मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आपकी हर छोटी मदद मेरे लिए एक उम्मीद है कि शायद मैं अभी भी इस लड़ाई में अकेला नहीं हूँ।